वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जनाब आली, सकाफ़त के रंग यकीनन बिखरेंगे कराची में भी, क्योंकि सिंध कल्चर डे और बल्कि पूरा वीकेंड मनाया जा रहा है जी। 5 से लेके 7 ऑफ दिसंबर तक फैमिली फेस्टिवल है और यकीनन इन अकॉर्डेंस विद द सिंध कल्चरल डे है। और इसमें आप देख सकते हैं कि हमेशा हम आपको बताते हैं कि ये बेहतरीन मौका होता है ना सिर्फ एंटरटेनमेंट का, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने का, बल्कि उस खित्ते की सकाफ़त को जानने का जो दुनिया की तारीख़ी तरीन सिविलाइजेशंस में जिसका शुमार किया जाता है। तो आइए आज इसके मुंतज़मीन हमेशा की तरह हमारे साथ अज़हर में मोहम्मद ज़िया साहब मौजूद हैं, फाउंडर भी हैं, चेयरमैन हैं EMA इवेंट प्लानर, और इनके साथ मौजूद हैं मरियम कौसर जो कि कॉर्पोरेट हेड हैं TCN की और सिंध कल्चर फेस्टिवल की। आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या कुछ इनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं और इस साल क्या नया होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। वालेकुम सलाम बहन, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो वेरी मच। अज़हर साहब, हमेशा की तरह अब तो ये मेरे ख्याल में कैलेंडर पर फिक्स हो गया, अ लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। तो इस दफ़ा क्या नया होगा, क्या बेहतर होगा, क्योंकि आई नो यू कंटिन्यू इम्प्रूविंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग एवरी ईयर। अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो इसका जो स्केल है एंड वॉल्यूम है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। और ये क्योंकि फुल पैकेज इवेंट होता है और अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के बाद से ये इतना सक्सेसफुल रहा कि लोग इसका वेट करते हैं और पूरा साल इंतज़ार करते हैं। सही। और ये जो हमारा टाइटल है बेसिकली बिफोर पार्टीशन हिंद एंड सिंध था। तो सिंध का जो कल्चर है उसकी जो रिच हिस्ट्री है वो आपको पता है पूरी दुनिया में जो है वो अपनी एक मकाम रखती है, अपनी वैल्यूज़ रखती है। तो एज अ इवेंट प्लानर हमने जो ये सिंध कल्चर फेस्टिवल का जो हमने सोचा और फिर हमने जो इसको एग्जीक्यूट किया और माशाल्लाह से इसमें पूरी टीम की जो है वो ज़ाहिर मेहनत थी, सपोर्ट थी, साथ थी, और कराची की आवाम ने बड़ा सपोर्ट किया, पाकिस्तान की आवाम ने बड़ा सपोर्ट किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये वाहिद फेस्टिवल है बहन कराची का कि जिसका लोग पूरा साल इंतज़ार करते हैं। और ये फुल पैकेज इवेंट होता है। फुल पैकेज इस तरह से होता है कि इसकी हर तरह से हमने जो चीज़ें हैं वो देखी और फिर उसी हिसाब से हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया कि एक तो ये शहर के सेंटर में हो, आइडियल लोकेशन है, हर किसी के लिए आना बड़ा आसान है और हर क्लास के लोगों के लिए। और ये एक फैमिली गेट टुगेदर होता है, फैमिली फेस्टिवल होता है, एक फैमिली पैकेज होता है। ये नहीं कि वहाँ पर आप आएँ तो बड़ों के लिए कुछ है तो बच्चों के लिए कुछ नहीं है। तो ये एक फैमिली पैकेज है और जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको डिफरेंट स्टॉल्स मिलते हैं, खाने के स्टॉल्स मिलते हैं, आप शॉपिंग करते हैं, बच्चों के लिए बड़े खूबसूरत किड्स अरीना होते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट एक स्टेज होता है, स्टेज सेटअप, उसमें जो है वो हमारे मुल्क के नामवर फ़नकार जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है और 3 दिन जो है ये रंगारंग तकरीबात हो रही होती हैं, स्टार्ट फ्राम 4 PM और फिर रात तक ये चल रहा होता है। और इसमें जो है वो हर तरह के लोग आ रहे होते हैं। और मैं ये बताऊँ कि ये सिर्फ सिंधी कम्युनिटी या सिंध का नहीं है, पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटी इसको एंजॉय करती है, पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आते हैं और इसको जो है वो एंजॉय करते हैं, इसके म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं, इनके खानों को एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि आजकल का जो हमारा जेनजी क्राउड है उसको ये नहीं पता कि जो हमारी बहुत पुरानी सकाफ़त थी, बाप दादा के दौर की, गाँव गोठों के दौर की, कि किस तरह चक्की में आटा पीसते थे, किस तरह से जो है वो उस दौर के खाने बनते थे। तो वो सारे रंग आपको यहाँ मिलते हैं, इस फेस्टिवल में मिलते हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर जब हम कहते हैं ना कि सर्दी का मौसम आता है या फिर इसके बाद जब बाहर का मौसम आएगा, तो ये आप कदीम सकाफ़तों में देखेंगे जब ज़िंदगी सिंपल हुआ करती थी इसको बड़ा सेलिब्रेट करते थे, इसकी आमद को, कि भाई मौसम बदल रहे हैं, फूल और ख़ूबसूरत रंग हमें नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर विंटर का वक्त कहा जाता था कि आप एज अ सोसाइटी, एज ह्यूमैनिटी रेस्ट करते थे और उसके बाद दोबारा से ताज़ा दम होकर बाहर निकलते थे। मरियम, मुझे ये बताइएगा कितना फुटफॉल इस दफ़ा एक्सपेक्ट कर रही हैं? म्यूज़िक मेरे ख्याल में एनीवेज़ सिंध का बड़ा रिच है, पोइट्री बड़ी रिच है, सूफ़ी कलाम बड़ा रिच है और जेन ज़ी उसको बड़ा पसंद करते हैं। तो इसका क्या ख़ास ख्याल रखा गया है? कोई ख़ास परफॉर्मेंसेस और चीज़ें आपने अरेंज की हैं? बिल्कुल, सिंध कल्चर की अगर बात की जाए तो ये इतनी बेहतरीन सकाफ़त है, इतना बड़ा कल्चर है कि अगर हर दिन इसको सेलिब्रेट किया जाए तब भी आप इसको मुकम्मल प्रेजेंट नहीं कर सकते। साल के सारे दिन के सारे घंटे कम पड़ जाएंगे। लेकिन क्योंकि सिंधी कल्चर डे मनाया जाता है जो साल का दिसंबर का पहला संडे होता है उस पे, तो हम तकरीबन 5 सालों से ये इवेंट कर रहे हैं और माशाल्लाह जैसे आपने भी कहा कराची एंड द पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। इस इवेंट में ख़ासकर जो जिस बात का ख्याल रखा जाता है वो यही है कि हम सिंध की सकाफ़त से
लोगों को जोड़ें, आने वाले नौजवानों को म्यूज़िक से जोड़ें और सिंध के तमाम साज़, सिंध की तमाम जो खूबसूरत हाथ से बजाने वाले वो कहते हैं ना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारे वहाँ पर प्रेजेंट किए जाएंगे और जितनी धुनें हैं वो प्रेजेंट की जाएंगी। जैसे आपने म्यूज़िक की बात की है तो यूथ बड़ा कनेक्ट करती है और म्यूज़िक एक बेहतरीन यकीनन ज़रिया है सकाफ़त से भी जोड़ने का। आने वालों को यहाँ पर कव्वाली भी मिलेगी, म्यूज़िकल प्रोग्राम्स भी मिलेंगे, सिंधी धमाल भी मिलेगा और फैमिली ओरिएंटेड है क्योंकि पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम जो है वहाँ पे फैमिली एंट्रेंस का बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्योंकि कराची के अंदर अगर हम देखें तो एंटरटेनमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस इवेंट के थ्रू माशाल्लाह लोग मुस्तफ़ीद भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें सदरा मैं आपको बताना चाहूँगी कि अंदरूनी सिंध से जो ख़वातीन हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाती हैं, जो अपने हाथों से सामान बनाती हैं, लेकिन एक मीडिएटर जब उसको परचेज़ करता है तो बड़े कम पैसों में परचेज़ करता है और फिर कराची की मार्केट में आके अच्छे पैसों में बेच रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इवेंट की एक सक्सेस हिस्ट्री है कि जो वो अंदरूनी सिंध से ख़वातीन आती हैं उनको बाकायदा यहाँ से बिजनेसेस मिलते हैं, उनको ऑर्डर्स मिलते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ में भी चेंज हुई हैं। और इस दफ़ा सबसे ख़ास बात जो मैं समझ रही हूँ वो ये है कि सिंध कल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जो बिलावल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल साइंसेज़ है वो एक बाकायदा लाइव सिंधी म्यूज़ियम बना रहे हैं। यानी आपको सिर्फ SMDs पे या वैसे डिस्प्ले नहीं मिलेगा, आपको बाकायदा वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, वहाँ पे बाकायदा आपको मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे जो कि बैठे हुए होंगे और कोई चक्की पीस रहा होगा, कोई औताक बनी हुई होगी। 5, 6, 7 दिसंबर को ये पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम में हो रहा है और सिंध से ट्रैवल करके बड़ी फैमिलीज़ इसमें आ रही होती हैं। इसके लिए ये एक इस तरह के जब आप इवेंट्स अरेंज करते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि अंदरून सिंध से दूसरे शहरों से लोग कराची का रुख कर रहे हैं स्पेशली ताकि इस इवेंट के इर्द गिर्द ना सिर्फ इसको एंजॉय कर सकें बल्कि साइट सीइंग भी कर सकें। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये सकाफ़त को सेलिब्रेट करने का वक्त है, अज़हर साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे जो बड़े अजीम लोग हमारे दरमियान से गुजरे हैं, बड़े टैलेंटेड सिंगर्स एंड क्रिएटिव पीपल, ऐसा लगता है ना हमने उनको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए उस तरह मुतारिफ़ कराया जिनसी से, और अब जब हमसे वो रुखसत हो जाते हैं तो हम उनको भूल जाते हैं। यहाँ पे मैं बिलखुसूस कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान के वाहिद और सबसे ज़्यादा मोतबर शहनाई प्लेयर अब्दुल्ला खान साहब का कुछ अरसे पहले लाइक आई थिंक अ वीक बैक ही पास्ड अवे, और इनके साथ कई लोगों जो दिलदादा हैं सिंधी म्यूज़िक के भी, और जैसे आपने कहा कि जो हमारे लोक फ़नकार हैं, ऐसा लगता है शहनाई अब पाकिस्तान से रुखसत हो गई है। तो यकीनन ये वो चीज़ें हैं जिसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, हमारी जेन ज़ी को बताना चाहिए। वैसे तो लाहौती मेले में अब्दुल्ला खान साहब बहुत परफॉर्म किया करते थे, रेगुलरली जाया करते थे, और अगर किसी को ये शर्फ मिला हो कि उन्होंने बाकायदा उनकी लाइव परफॉर्मेंस देखी हो, इट वाज समथिंग टू रियली लुक फॉरवर्ड टू। लेकिन बरसग़ीर की बात की जाए तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और फिर असदुल्ला खान साहब अब हमसे जुदा हो चुके हैं, तो यकीनन उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई ट्रिब्यूट आप उनको ज़रूर देंगे। जैसा आपको इस तरह का इरादा है इस दफ़ा के सिंध कल्चर डे में? ज़रूर, ये हमेशा से होता है और ये जितने भी हमारे सूफ़ी धरती सिंध के जो लेजेंड हैं उनको ये ट्रिब्यूट भी होता है। और प्लस ये कि हम कोशिश ये करते हैं, मैंने बताया कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है लोगों को कनेक्ट करने का, जोड़ने का, और इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि पूरे सिंध से वो लोग जिनको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता लेकिन बहुत अच्छा काम करते हैं, हम उनको लाते हैं, वो हमारे मेहमान होते हैं, हम उनको होस्ट करते हैं और वो यहाँ आके परफॉर्म करते हैं। और मैं आपको बहन बताऊँ कि थर, मिट्टी, उमरकोट, वहाँ से ऐसी ऐसी ख़वातीन आती हैं अपनी प्रोडक्ट लेके, वो यहाँ पर आके उनको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी चीज़ें डिस्प्ले करने का, और वो करती भी हैं माशाल्लाह से। बहुत सारे ऐसे जो नए नौजवान हैं उनको यहाँ से चांस मिले आगे आने का, और इसमें बहुत सारे ऐसे फ़नकार भी हैं जिनको आपने कोको स्टूडियो डिफरेंट बड़े बड़े जो है वो फॉरम्स पे देखा प्ले करते हुए, तो यही तो खूबसूरती है इसकी। एब्सोल्युटली, सारे रंग आपको नज़र आएंगे, नए स्टार्स नज़र आएंगे जो अपने अंदाज में मेरे ख्याल में शाजो रसालों से बेहतरीन पोइट्री आपको सुनाएंगे। इसके अलावा कव्वाली का जो एक बेहतरीन सिलसिला है, धमाल की बात की जाए, इसके अलावा सकाफ़त के तमाम ही रंग आपको यहाँ मिलेंगे। सो प्लीज़ मार्क योर कैलेंडर्स, ब्रिलियंट फैमिली इवेंट 5 से लेकर 7 दिसंबर तक, क्योंकि सिंध कल्चर डे मनाया जाता है पहली इतवार को, दिसंबर की पहली इतवार को। तो यकीनन एक दफ़ा फिर ये रंगारंग महफिल सजेगी एट द मैरीटाइम म्यूज़ियम इन कराची, और उम्मीद करते हैं कि आप इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई और मरियम आपका यहाँ मौजूद होने का। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू। लेते एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक।